शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो, गुलाबी तो रहेगा। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। यहाँ ना किसी का एजेंडा है और ना ही हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। का नाम परिवर्तित करके उसको लखनपुरी करें या लक्ष्मणपुरी करें। लखनऊ राजधानी रहेगी ना, ये बीजेपी के लोग काम नहीं कर रहे हैं, केवल नाम बदल रहे हैं। उसका नाम बदल देने से समस्याओं का समाधान होगा। जब सरकार के पास कुछ अच्छा दिखाने के लिए नहीं होता है तो ऐसे इमोशनल मुद्दों के साथ खेला जाता है। एक भी शहर ऐसा नहीं है जिसका पुराना नाम न हो और बदला है। नाम में क्या रखा है, ये डायलॉग तो आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा। दरअसल ये डायलॉग इंग्लिश लेखक, अंग्रेजी के विश्वविख्यात लेखक शेक्सपियर के नाटक रोमियो एंड जूलियट का है, लेकिन हर कोई इससे इत्तेफाक नहीं रखता। तभी तो बॉम्बे से मुंबई, त्रिवेंद्रम से तिरुवनंतपुरम, कलकत्ता से कोलकाता, मद्रास से चेन्नई या फिर इलाहाबाद का नाम बदलकर अब प्रयागराज कर दिया गया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब इस नाम बदलने की राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट ने खासी तीखी टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने सड़क, शहर, जगहों के नाम बदलने के लिए आयोग बनाने वाली जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया है। जस्टिस के एम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका के मकसद पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह उन मुद्दों को जीवंत करेगा जो देश में उबाल ला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा, ये पहले आपको बता देते हैं, फिर आगे चलेंगे। सड़क और शहर के नाम बदलने पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक राय है कि यह भारतीय इतिहास है, इसे आप अपने हिसाब से नहीं बदल सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की राय थी जब पिटीशन को उन्होंने खारिज किया। अश्विनी उपाध्याय साहब की पिटीशन को खारिज किया तो उस पर चर्चा हुई और उस पर उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भूतकाल के लिए वर्तमान को बदलने की मांग आप कर रहे हैं, यानी जो कुछ हो चुका है उसको आप बदलने की मांग कर रहे हैं, वर्तमान में बदलना चाहते हैं, पास्ट को फ्यूचर में, प्रेजेंट में। देश को आगे ले जाने वाली बातों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। ये सब बातें तो ठीक है, नाम बदलने की बात हो रही है, लेकिन देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या आप समय को यानी घड़ी को पीछे ले जाना चाहते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट का सवाल था पिटिशनर को लेकर। इससे आप क्या हासिल करना चाहते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इससे क्या हासिल क्या हो जाएगा और क्या देश में समस्याओं की कमी है जो इन सब बातों पर चर्चा की जाए, इस सब की पिटीशन पर सुनवाई की जाए। सब छोड़कर गृह मंत्रालय अब नाम ढूंढना शुरू कर दे, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टिप्पणी उसमें की है। ये बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है। नाम बदलने की ये बयार कोई पहली बार तो बह नहीं, बल्कि ये मुद्दा समय समय पर गर्माता रहा है। कभी शहरों के नाम को लेकर, तो कभी सड़कों के, तो कभी स्थान को लेकर, और कई बार नाम बदले भी गए। उनको धर्म से जोड़कर देखा गया और जमकर सियासत भी की गई। आपको कुछ ऐसे नाम बताते हैं जो पिछले 8 साल में बदले गए और उन्हें इतिहास में सुधार की बात से जोड़कर देखा गया। क्या नाम है पुराने नाम और उनके नए नाम? अभी सबसे जो ताज़ा नाम है वो राष्ट्रपति भवन का सबसे मशहूर जो गार्डन है, मुगल गार्डन, उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। ये राष्ट्रपति भवन का सबसे पुराने, सबसे महत्वपूर्ण बागीचों में से एक है। शहरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में फैजाबाद को बदलकर अब अयोध्या कर दिया गया है। वो फैजाबाद जिला होता था, अब उसको अयोध्या में बदल दिया गया। ऐसे एक और बड़ा शहर इलाहाबाद जो अब प्रयागराज हो गया है, उसका नाम प्रयागराज हो गया है। पुराना नाम औरंगाबाद को बदलकर संभाजी नगर किया गया। ये भी एक पुराने नाम में बदलाव था। उस्मानाबाद को धाराशिव किया गया और होशंगाबाद को नर्मदापुरम किया गया। नर्मदा वहाँ पर बहती है होशंगाबाद में। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो भोपाल का रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। औरंगजेब रोड जो दिल्ली में ही है था, उसका नाम बदलकर अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं उनका नाम। जब भी शहरों के नाम बदलने की बात आती है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का नाम आता है, लेकिन ये दोनों नाम बदलने की सियासत के सिर्फ मुखौटे हैं। असल सच्चाई तो कुछ और ही है, क्योंकि इस लिस्ट में टॉप 5 में भी दोनों राज्य नहीं हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा शहरों के नाम बदले गए, लेकिन ज़्यादातर नाम परिवर्तन अंग्रेजों की गलतियों की वजह से किए गए। जैसे त्रिवेंद्रम को तिरुवनंतपुरम या कोचीन को कोच्चि, या फिर अंग्रेजों की स्पेलिंग में सुधार के लिए किए गए।
ना कि सिर्फ धार्मिक आधार पर किया गया है इनका बदलाव। कितने शहरों के बदले गए हैं नाम, इसको हम लोग देख लेते हैं कि आज़ादी के बाद किस तरह से 21 राज्य बदल चुके हैं और 244 शहरों के 244 सिटीज़ के नाम अब तक बदले जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश, जब आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं या उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा 76 शहरों के नाम बदले गए हैं, 76। तमिलनाडु में 31, केरल में 26, महाराष्ट्र में 18 शहरों के नाम बदले गए, कर्नाटक में 14 नाम है, मध्य प्रदेश में 13 हैं, गुजरात में 12 नाम है, 12 शहरों के नाम है, पश्चिम बंगाल में 9 हैं, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 8, तेलंगाना में 8 शहरों के नाम बदले गए हैं, हरियाणा में 6, पंजाब में 4, राजस्थान में 4 और असम में भी 3 शहरों के नाम बदले गए हैं। तो आपको समझ में आ गया कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं है। 2015 में औरंगजेब रोड का नाम दिल्ली में बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड किया गया। इसके बाद तो कभी अकबर रोड, तो कभी बाबर रोड, तो कभी अकबरपुर, कभी शाहजहाँपुर, नाम बदलने की मांग जोर पकड़ने लगी। लेकिन ये 2 या 4 जगह नहीं बल्कि लिस्ट बहुत लंबी है। जिन मुगलों ने मध्यकालीन भारत में सबसे लंबे समय तक राज किया, उनके शासकों के नाम पर आखिर देश में कितनी जगह है, ये एक बार जान लेते हैं कि मुगलों के नाम पर देश में कितनी जगह है। भारत में देखा जाए तो 704 जगहों के नाम तो 6 मुगल शासकों के नाम पर रखे गए हैं। 6 मुगल शासक जो मुगल साम्राज्य में रहे, उनके नाम पर 704। इन मुगलों में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब शामिल। जो मुगल साम्राज्य के 6 बड़े शासक हैं, उनके नाम पर 704। अकबर के नाम पर अकेले 251 गांवों और शहरों के नाम हैं। उसके अलावा बहुत सारे इलाके भी हैं, लेकिन अकबर के नाम पर, औरंगजेब के नाम पर जो सबसे ज़्यादा विवादित और चर्चित रहे उसमें 177, 177, जहांगीर के नाम पर 141 जगहों के नाम इस समय देश में मौजूद हैं। शाहजहां के नाम पर 63, तो बाबर के नाम पर, जिसे पहला आक्रमणकारी माना जाता है, 61 स्थानों के नाम रखे गए हैं। भारत में लगभग 70 अकबरपुर और 63 औरंगाबाद हैं। इस सब नाम बदलने की राजनीति पर हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं, अमित शाह साहब, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने क्या कहा, इसको एक बार समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये नाम बदलने से टेबल को टेबल कर दोगे, टेबल को कुर्सी कह दोगे क्या? टेबल का काम तो उसमें सामान रखने का है। लखनऊ राजधानी रहेगी ना। ये बीजेपी के लोग काम नहीं कर रहे हैं, केवल नाम बदल रहे हैं। मुझे याद है कि सबसे अच्छा स्टेडियम बनाया समाजवादियों ने, भगवान विष्णु के नाम पर उसको रखा एकाना नाम। उन्होंने अपने नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम रख दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या बीजेपी को उनके नाम पर कोई बड़ा काम नहीं करना चाहिए? ये नाम बदलने वाली सरकार है, इस बार जनता इन्हें बदल दी। इस देश की परंपरा को अगर कोई स्थापित करना चाहते तो इसमें किसी की आपत्ति नहीं। एक भी शहर ऐसा नहीं है जिसका पुराना नाम न हो और बदला है। इसको हमने बहुत सोच समझकर हमारी सरकारों ने फैसले लिए हैं और हर सरकार का विधायी अधिकार है। भारत के राजनीतिक इतिहास में शहरों के नाम बदलने की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। पुराने जमाने में राजा महाराजा खुश होते थे तब नाम बदल दिया करते थे। मुगलों ने इसी परंपरा के तहत अनगिनत नाम बदल डाले। उसके बाद अंग्रेज शासकों ने भी इस परंपरा को कायम रखा और अब हमारी सरकारें भी यही कर रही है, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वोट बैंक के लिए होती है नाम बदलने की राजनीति? क्या बदले की सियासत के लिए बदला जाता है ये नाम, या फिर नाम बदलना एक सांप्रदायिक सियासत है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और पिटिशनर मेरे मित्र अश्वनी उपाध्याय साहब हमारे साथ हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेदवीर आर्य जो इतिहासकार हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सीनियर वकील असगर खान साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अश्वनी जी, आपके साथ बात शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपकी निजी व्यस्तताओं के बावजूद आपने समय निकाला, मेरे आग्रह को स्वीकार किया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पिटीशन पर कहा, उसको और आपकी पिटीशन को आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद विजय जी। क्योंकि ये केवल अभी आपका जो कार्यक्रम अभी नहीं देखा जाएगा, ये सालों साल लगातार यूट्यूब पे देखा जाएगा, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा बीच मुझे टोकिएगा जी। मैं केवल इतना ये कह रहा हूं कि राइट टू डिग्निटी, राइट टू कल्चर, राइट टू ट्रेडिशन, राइट टू रिलीजन, ये फंडामेंटल राइट सबको है। यानी जो भारत के लोग नागरिक हैं
हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है और अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार है। जी। अब अफगानिस्तान में तो हम जाके नहीं कहते कि आप एक काम करो, जो दुर्योधन का ननिहाल है उसको आप दोबारा गंधार बनाओ, गंधार को गंधार बनाओ। हम पाकिस्तान में जाके नहीं कह सकते कि राजा भरत का ननिहाल जहां से रानी कैकेयी आई थी, आप उसको दोबारा से फिर से जो पेशावर जिसको हम कहते हैं, आप दोबारा उसको कैकेयी बनाओ, वो नहीं कह सकते। हम बांग्लादेश में नहीं जा सकते। हम केवल हिंदुस्तान में जो हमें संविधान अधिकार देता है उसको यूज कर रहे हैं। हो क्या रहा है, जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है उसको आप चले जाइए अरब में, आपको उसी नाम से 1400 साल के बाद भी वो सब मिलेंगे। जिन स्थानों का जिक्र बाइबल में है 2000 साल बीत चुके हैं, लेकिन आप चले जाइए आपको उसी नाम से वो स्थान मिलेंगे। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन वेद में है, पुराण में है, महाभारत में है, वाल्मीकि रामायण में है, भगवत गीता में है, उन स्थानों को अगर आप ढूंढिए हिंदुस्तान में तो वो नहीं मिलेंगे जी। और ये प्लांट में नाम बदला गया था, नाम बदला था विदेशी आक्रांताओं ने, जिससे आने वाली पीढ़ियां ये खुद ही कहना शुरू करें कि ये महाभारत भी कल्पना है, रामायण भी काल्पनिक घटनाएं हैं। अरे बड़ी स्वाभाविक सी बात है, हम राम की जन्मभूमि तो जानते हैं, लेकिन राम की कर्मभूमि, राम की तपोभूमि नहीं जानते। हम अपने भगवान विष्णु के जो छठवें हमारे अवतार थे भगवान परशुराम, ना उनका जन्मस्थान जानते हैं, जन्मभूमि जानते हैं, ना तपोभूमि जानते हैं, ना कर्मभूमि जानते हैं। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जानते हैं, लेकिन उनका विवाह कहाँ हुआ, वो कहाँ से आए नहीं जानते। अब हो क्या रहा है, भगवान परशुराम का ननिहाल था जौनपुर, उसको जमदग्निपुरम कहते थे, क्योंकि उनके पिताजी का नाम जमदग्नि था। वहां ऋषि जमदग्नि का आश्रम था। माता जो रेणुका है वहां उनका मायका था, गोमती नदी के किनारे। लेकिन वहां जौना खां गया, जौना खां ने जमदग्निपुरम को जौनपुर बना दिया। आज की डेट में जौनपुर के लोगों को भी नहीं पता है कि जमदग्निपुरम है। अभी मैं कुछ दिन पहले होके आया। इसी तरीके से विराट, आपको याद होगा महाभारत में अज्ञातवास के टाइम में विराट पांडवों ने विराट में शरण लिया था। बाद में विराट नरेश ने अपनी पुत्री का विवाह भी अभिमन्यु के साथ किया था। अब विराट को भारत में ढूंढिए आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि होशियार खान ने उसको होशियारपुर बना दिया। इसी तरीके भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, सोनप्रस्थ, पानप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ, तिलप्रस्थ। अब तिलप्रस्थ आप ढूंढते रहिए आपको नहीं मिलेगा। क्यों? कि उसको फरीद खान ने फरीदाबाद बना दिया। हमारे वेद में 51 शक्तिपीठ है। उन 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है जिसको कहते हैं हम कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा था। अब आप कीर्तेश्वरी भारत में ढूंढिए आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको मुर्शिद खान ने मुर्शिदाबाद बना दिया। इसी तरह ठीक है अश्विनी जी, ऐसे बहुत सारे नाम होंगे, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपकी पिटीशन को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, आप उससे संतुष्ट हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल सम्मान पूर्वक कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैंने सुप्रीम कोर्ट को पहले कहा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इसमें केवल सोवरेंटी का सवाल है, भारत की संप्रभुता का मामला नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के नागरिकों की राइट टू डिग्निटी, राइट टू रिलीजन, राइट टू कल्चर, राइट टू आइडेंटिटी का मामला है। अगर यही हालत रहा, वेद पुराण गीता रामायण के स्थानों को हमने पुनः स्थापित नहीं किया, उनके मूल नाम को नहीं बहाल किया, 50 साल के बाद हमारे ही बच्चे कहेंगे ये महाभारत रामायण सब मिथ है। अभी तो जो नॉन हिंदू हैं वो कहते हैं मिथ है, कल को हमारे बच्चे कहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं, और मैंने बहुत रिक्वेस्ट भी किया सुप्रीम कोर्ट से कि कम से कम हमको अपनी पिटीशन की कॉपी अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल को सर्व करने दीजिए, आप अगले सप्ताह सुनवाई कर लीजिए। नहीं माने, फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर आपको बहस सुननी है आप एडजर्न करिए, मैं आपको जजमेंट दिखाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू डिग्निटी फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट है। मैंने कहा आपको मैं जजमेंट दिखाऊंगा, नहीं माने, बोले नहीं आप 10 मिनट के अंदर बहस करिए, आप बहस पूरी करिए, अभी तुरंत फैसला करेंगे। बहरहाल उन्होंने अपना जो फैसला करना था कर दिया, लेकिन मैं पूरे रिस्पेक्ट साथ कहता हूं, मुझे बहस करने का पूरा मौका नहीं मिला, सारे जजमेंट देने का नहीं मौका मिला, और वो उन्होंने डिसाइड कर दिया। अब तो आगे इसके लिए पूरे देश में होगा, और बाकी हम सरकारों से बात। ठीक है, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट असगर खान साहब भी जुड़ गए हैं, वेदवीर जी भी हमारे साथ हैं, इतिहासकार हैं, विनोद बंसल साहब। विनोद बंसल साहब, छोटा टिप्पणी मैं आपसे चाहता हूं कि क्योंकि बहुत डिटेल में अश्विनी जी बताया है, लेकिन बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये सब तो टेक्निकल और हिस्टोरिकल बात अश्विनी जी ने की, ज्यादातर लोगों की मानना है कि मंशा आपकी है सांप्रदायिक राजनीति करने की। अगर कोई देश के गुलामी के चिन्हों को दूर करने को अगर सांप्रदायिकता कहता है, तो मुझे लगता है उसकी बुद्धि पर तरस आना चाहिए। अपने भाई साहब आपको भी,
और मैं कहता हूँ देखिए कि जब माननीय प्रधानमंत्री ने खुद लाल किले की प्राचीर से कहा था कि अब समय आ गया कि गुलामी के प्रत्येक चिन्ह को चुन करके उसको समाप्त करना चाहिए, तो चाहे वो मानसिकता से जुड़े हुए हों या भौगोलिकता से जुड़े हुए हों या चाहे अन्यता हों। आप मुझे बताइए कि अगर कोई ये कहता है कि मान लो देश स्वतंत्र हो गया और आज भी कहीं जॉर्ज पंचम की और रानी विक्टोरिया की मूर्ति लगी हुई है, तो उसका क्या अर्थ है भाई? इसका मतलब साफ है कि हम अभी भी गुलाम हैं या हम अपनी गुलामी की मानसिकता से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। आप देखिए कि विजय जी एक बात बताऊंगा आपको, दिल्ली के अंदर एक पार्क है, उस पार्क के अंदर आज भी जॉर्ज पंचम और उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। उसके लिए भी एक टीम जो है ना लीगल फाइट कर रही है। अनेक पत्र उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लिखे हैं, लेकिन अभी तक उसको हटा नहीं पाए। और इस तरह से गुलामी का प्रतीक जो आपने बताया कि 6 मुगल बादशाहों के नाम पर 704 नाम है, कमाल की बात है। 6 मुगल बादशाहों के नाम पर 704 नाम है, और आप देखिए कि 251 अकबर के नाम से 170 औरंगजेब के नाम, शहर कस्बों और गांवों के नाम है, जगह के नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये केवल कस्बों और गांवों के नाम, जगह के नाम तो अनगिनत है। और दिल्ली तो पूरी भरी पड़ी है। एक पीछे अपना व्हाट्सएप मैसेज चलाता है दिल्ली का कि आप यहाँ से निकलिए, वहां से जाइए और अल्टीमेटली आपको पता लगेगा कि वहां पहुंच जाओगे। तो वो ये ऐसा लगता है जैसे दिल्ली भारत की राजधानी ना होकर के कोई मुगल कालीन किसी कोर्ट के अंदर हम घूम रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि ये जो स्थिति है, ये परिस्थितियां बदलनी चाहिए विजय जी। इस बात के लिए मुझे लगता है किसी को इसको सांप्रदायिक एंगल से नहीं देखना चाहिए, न इसको हिंदू मुसलमान के एंगल से देखना चाहिए। जी, असगर खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। खान साहब, 2 बातें हुई। अश्वनी जी ने कहा कि राइट टू डिग्निटी, राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, ये बात, और विनोद जी ने, बंसल साहब ने कहा कि ये मसला आक्रांताओं का है, इसको हिंदू मुसलमान से नहीं जोड़ना चाहिए। आप कैसे देखते हैं? ये बात बिल्कुल सही है बंसल साहब की कि हिंदू मुसलमान से इस मसले को नहीं, हिंदुस्तान में होने वाले किसी मसले को भी हिंदू मुसलमान से नहीं जोड़ना चाहिए। और हम मुसलमान और हिंदू कहते हैं, हमें मुसलमान और हिंदू भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि हिंदुस्तानी कहना चाहिए अपने आप। ठीक है, हम हिंदुस्तानी हैं, ये हमारा मुल्क है, हमारे बुजुर्गों की दी हुई एक उनकी अमानत है, उसकी रक्षा करना, हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है, जो हम करते हैं और हमें करना भी चाहिए। कोई अगर हम इसकी हिफाजत में अपनी जान भी देते हैं तो कोई एहसान नहीं करते, हम अपना फ़र्ज़ सिर्फ अदा करते हैं, अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं जी। लेकिन जहाँ तक सवाल इन चीज़ों का है, मैं सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त आबरू तमाम चीज़ों को, ऑनरेबल जस्टिस को मैं सलाम करता हूँ। उन्होंने जो फैसला लिया और फैसले लेते में 2 बातें उन्होंने ख़ास कहीं जी। एक तो यही कि भाई ये सेकुलर मुल्क है, इसमें किसी भी आप कम्युनिटी को टारगेट ना बनाएं। अभी भी बातें हमने सबने, उपाध्याय जी ने भी कही, बंसल साहब ने भी कही, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जैसे टारगेट तो हो रही है। अगर आप ये कहें हम नहीं कर रहे टारगेट, लास्ट में बंसल साहब ने भी कहा कि नहीं साहब हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन टारगेट होती है। आप अगर मुगलों का नाम लेते हैं तो इसका मतलब आप इशारा कर रहे हैं किसी की तरफ। मैं एक सवाल करता हूँ कि हम, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये सेकुलर मुल्क है। 1 मिनट, सिर्फ मुझे 1 मिनट, जी आधा मिनट दे दें जी, आप बोलिए कि सेकुलर मुल्क है और हमें इसकी सेकुलरिटी की तरफ कोई निशानदेही नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से दूसरे जस्टिस साहब ने भी कहा कि भाई डिवाइड एंड रूल जो था अंग्रेज़ों के टाइम का वो रूल था, हमें उसमें नहीं बांटना चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत सही बात कही। अब जिस तरीके से अभी अभी बात हुई कि साहब मुगलों की तरफ इशारा करने वाली बात मेरे मुंह से निकली, मैंने आपके सामने कही, तो वो बात भी अपनी जगह सही है। भाई हम मुगलों से, चलिए आप उनकी कोई बुराइयां बताते हैं, हमें तो नज़र नहीं आई। आप ये कहोगे जी आपके रिश्तेदार हैं, हम कह देंगे हाँ जी रिश्तेदार हैं, लेकिन ये कि हमें उनकी कोई बुराई नजर नहीं आई, आपको नजर आती है, चलिए ठीक है। लेकिन अंग्रेजों से क्या आप डरते हैं जी? ब्रिटिशर से क्या आपको डर लगता है? एक सेकंड सर जी, तो विजय भाई जी, आप अंग्रेजों ने एक उस जगह का नाम रखा राजपथ, आपने क्या रखा? सेंट्रल विस्टा। भाई क्या, किसको खुश करना चाहते हो आप सेंट्रल विस्टा कह के किसको खुश रखना? आप कर्तव्य पथ नाम कर दिया ना सर उसका, आपको किसी महादेवी का राजपथ का नाम तो कर्तव्य पथ कर दिया उन्होंने। नहीं क्यों? अरे साहब अब नहीं कर्तव्य पथ कर दिया, ठीक है, अच्छा किया। सेंट्रल विस्टा का नाम क्या किया आपने? क्यों रखा आपने सेंट्रल विस्टा? किससे डरते हैं? किसको खुश करना चाहते हैं? किसको बुरा कहना चाहते हैं? ठीक है, अंग्रेजों से आपको डर लगता है, हम किसी से नहीं डरते। ये हमारा मुल्क है, हम बिल्कुल सक्षम हैं। आप ये नाम रखिए, आपको चाहिए था लिस्ट में इस नाम को चेंज करना चाहिए था। देवी देवताओं का नाम है, हमारे बुजुर्गों का नाम है यहाँ जिन्होंने बेहतरीन कारनामे किए,
जो शहीद हुए हैं ठीक इस है, मुल्क के लिए, ठीक है। उनका नाम वेदवीर हम साहब, क्यों रख रहे हैं? वेदवीर आर्य साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिस्टोरियन है। वेदवीर साहब, ये समझाइए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके रेफरेंस में मैं समझना चाहता हूँ, क्या नाम बदलने से हम इतिहास को बदल सकते हैं? नहीं, सबसे पहले तो विषय को समझना चाहिए। यहाँ पर बदलने की बात नहीं हो रही है जी। जिसको एक एंगल ऐसा दिया जा रहा है कि हम कुछ इतिहास बदल रहे हैं या कुछ चीजों को बदल रहे हैं जी, ये बदल नहीं रहे हैं जी। जैसे आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम जो पुराने जिसके नाम थे उनको पुनर्स्थापित कर रहे हैं जी। तो एक सबसे बड़ी बात होती है जिसे ये कहने की हम सब हिंदुस्तानी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम सब हिंदुस्तानी हैं इसलिए कि हमें हिंदुस्तान का इतिहास बोध होना चाहिए। केवल हमारे पास आधार कार्ड होने से, पासपोर्ट होने से हिंदुस्तानी नहीं होते जी। तो सबसे बड़ी बात है सारे भारतीयों में इतिहास बोध को जगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जिस बड़े विरासत के आप डिसेंडेंट हो जी, तब आप उस राष्ट्र के सही प्रतिनिधि बन सकते हैं जी। तो इसलिए जो है इतिहास बोध की आवश्यकता इसलिए होती है कि कभी किसी राष्ट्र के लिए आप त्याग करते हैं, आप उसके लिए जो मेहनत करते हैं, आप जो वो है पीछे राष्ट्र तब रह जाता है जब उस देश के नागरिकों में इतिहास बोध नहीं होता है जी। तो इसी के लिए ये जो पुराने जो नाम है उनका पुनर्स्थापन करना बहुत आवश्यक है। अयोध्या के केस में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा निर्णय दिया था, वो क्यों दिया? क्योंकि इतिहास बोध की वजह से उसकी बहुत आवश्यकता है, भारतीय अस्मिता। और जो केवल आप धर्म बदलने से आपके बाप नहीं बदल सकते हैं जी। तो जब तक राम कृष्ण सबके माता पिता हैं, सबके पूर्वज हैं, तो जब तक आप ये नहीं मानेंगे तो आप हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। ठीक है। अश्वनी जी, ये सुप्रीम कोर्ट में तो मामला खारिज हो गया, मतलब लीगल तौर पे, तो क्या आपको समझ में आती है बात, ये आप समझते हैं कि अब ये लड़ाई सड़क पे लड़ी जानी चाहिए, या बंसल साहब जैसे बड़े नेता हैं वो संसद में इसको पुश कर दें, सरकार को आदेश दे दे तो वहां पर हो जाए कुछ काम? नहीं, ये लड़ाई तो अभी शुरू हुई है विजय जी। इनफैक्ट ये सुप्रीम कोर्ट से जब ये मामला गया उसके बाद से लड़ाई शुरू हुई है। पूरे देश भर में आप लोगों ने, अब आप चर्चा कर रहे हैं तो एक तरीके से आप इस विषय को पूरा ले जा रहे हैं, पूरे देश में ले जा रहे हैं जी। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके अगले दिन सारे अखबारों के फ्रंट पेज की खबर थी, तो कम से कम पूरे देश में एक विमर्श तो पैदा हो गया ना। पहले इतना लार्ज स्केल पे विमर्श नहीं था जी। मैं तो केवल ये कह रहा हूं, भारत का संविधान भारतीयों के लिए है। ये भारत का संविधान गोरी, गजनी, औरंगजेब, तुगलक या बाबर, हुमायूं की लिगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है। ये भारतीय संस्कृति, भारतीय वेशभूषा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय खान पान, मतलब भारतीय रीति रिवाज। सर खान साहब कह रहे हैं कि अंग्रेजों का भी नाम याद कर लेते आप, खान साहब का कहना ये है। नहीं, मैंने क्या कहा जी विजय जी, इसीलिए मैंने इसमें इंडिविजुअल शहरों का कुछ नाम लिया है, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट ये किया कि आप एक रीनेमिंग कमीशन बनाइए, क्योंकि ये पीस मील में कभी उस शहर का बदल दिया, कभी उस शहर का बदल दिया, कभी उस शहर का बदल दिया। सरकारों को जो ठीक लगता है वो कर देती हैं। कई बार उसमें वोट बैंक के हिसाब से भी सरकारें अपने अपने पार्टी के पूर्व लोगों का भी नाम डाल देती। मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूं 500 साल पहले, बाबर के पहले हमारी संस्कृति जहां पे थी, जहां हम पिछले बाबर से पूर्व जो जिन स्थानों को जो नाम था उनको बहाल किया जाए। क्यों बहाल किया जाए? क्योंकि हमारे ही बच्चे कुछ आज की डेट में जो इस तरीके की बातें हो रही हैं, जब उनसे कोई सवाल जवाब करता है वो कहता है बताओ, ठीक है राम की जन्मभूमि तो है, तुम राम का ननिहाल बताओ। अब राम का ननिहाल जो कौशल था वो कौशल तो बदल गया। हमारे बच्चे बता ही नहीं पाते राम का ननिहाल कहाँ है। वो कहते हैं लौह कुश की ससुराल बताओ, वो कहते हैं लक्ष्मण जी की ससुराल बताओ, वो भरत का ननिहाल बताओ। तो अश्विनी जी आप कह रहे हैं कि बाबर से लेकर 1947 तक की किताब के जो इतिहास के किताब के पन्ने हैं वो फाड़ दिए जाए? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो हिंदुस्तान ही नहीं है। तो विजय जी हमारा इतिहास हजारों साल पुराना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम अपना इतिहास 15वीं शताब्दी से क्यों शुरू कर रहे हैं। अरे ये हिंदुस्तान 5000 साल पहले हमारे पास दुनिया का सबसे बेस्ट क्या बोलते हैं प्लांट वे में बसाया गया शहर हड़प्पा मोहनजोदड़ो था। जब लोगों को कपड़ा पहनना नहीं आता था तब हमारे पास प्लांट वे में एक बसा हुआ शहर था हड़प्पा मोहनजोदड़ो। तो हमारी इतिहास, हमारा संकलन बहुत पुराना है ये। और मेरा ये भी मानना है कि कहते नहीं जो गलत चीजें हो उनको ज्यादा याददाश्त में नहीं रखना चाहिए। और एग्जाम्पल मैं देता हूं विजय जी, हम 1947 में आजाद हुए, हमसे 2 साल के बाद चीन आजाद हुआ, जापान का वहां कब्जा था। 1 साल के अंदर 1950 में चाइना ने
जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। जी मतलब चाइना के अगले जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसको एहसास ही नहीं हुआ कि चाइना कभी जापान का गुलाम था। अगर मैं आज ये बात कह रहा हूं जहां बहुत सारे लोगों को आश्चर्य लगेगा, क्योंकि उन्होंने कहीं इतिहास में डाला ही नहीं कि चाइना कभी गुलाम था। न किसी जापानी के नाम पे कोई सड़क, न मोहल्ला, न गली, न कुछ। और अभी आपने अपने विजुअल में दिखाया कि 750 स्थान केवल 6 राजाओं के नाम पे चल रहे। अरे वो आए थे, लूटे तोड़े, उनकी वजह से हमारी माताओं ने जौहर किया, उनकी वजह से हमारी माताओं ने कुएं में कूद के आत्महत्या किया, उनकी वजह से लाखों लोगों ने बलिदान किया। उन्हीं आक्रांताओं के कारण यहाँ सिख पंथ बना, उन्हीं आक्रांताओं के कारण शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। उन्हीं आक्रांताओं के कारण हमारे साहिबजादे दीवाल में चिन्हवाए गए। फिर उन आक्रांताओं की हम उनकी मेमोरी क्यों जिंदा रखना चाहते हैं? हमारे पास हरिश्चंद्र है, हमारे पास राम से पहले भी बहुत बड़ा इतिहास है, राम के बाद भी बहुत बड़ा इतिहास है। हम अपने गौरवपूर्ण को इतिहास को क्यों ना कंटिन्यू करें? क्यों हमें पिछले 5 साल की नासूर को हम ढोरे? ठीक है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। हम वक्त एक छोटे से ब्रेक पर जाएं। इससे पहले आज के सवाल की बात। आज हमारा सवाल है कि क्या नाम बदलना सांप्रदायिक सियासत है? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia24/7। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। हम चर्चा कर रहे हैं नाम बदलने की राजनीति को लेकर। नाम बदलने की राजनीति क्या हो रही है? कुछ लोग इसको सांप्रदायिक कह रहे हैं, कुछ इसे सियासत कह रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अश्वनी उपाध्याय साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। असगर खान साहब हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। विनोद बंसल साहब हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। और इतिहासकार वेदवीर आर्य साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। बंसल साहब, खान साहब के पास जाऊँ, लेकिन आपकी भी एक तकरीर में समझना चाहता हूँ। जो सवाल मैंने अश्वनी जी से पूछा वही मैं आपसे समझना चाहता हूँ। क्या 700 साल या जैसे आप जिक्र करते 1200 साल के इतिहास की किताब के पन्ने हटा दिए जाएं हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के इतिहास से? हटाने और बदलने की बात जैसे जयवीर जी ने भी कही थी, वो समय नहीं है जी, और न ही हमारी संस्कृति कहती जी कि किसी चीज को हटा दिया जाए, फाड़ दिया जाए, मार दिया जाए, किल कर दिया जाए। जी, हिंसा और इस तरह के किसी भी अत्याचार का हम विरोध करते हैं तो खुद कर कैसे सकते हैं विजय जी। लेकिन हाँ, उसकी घर वापसी करानी चाहिए जी, ये तो जरूरी है ना जी। आप देखिए, चाहे इतिहास के पन्नों की घर वापसी हो, या हमारी संस्कृति की घर वापसी हो, हमारी परंपराओं की घर वापसी हो, हमारे जो महापुरुष हैं और हमारी जो गौरवशाली जो नीतियां थी उनकी घर वापसी तो होनी चाहिए विजय जी। ये तो मानते हैं आप इस बात को? ठीक है। देखिए, इस बात को ये मानना पड़ेगा कि जो गौरवशाली क्षण हमारे इतिहास के हैं उनको लाना चाहिए, जिससे लोग प्रेरणा लें। मैं कहता हूं, अगर किसी आतंकवादी या किसी आक्रमणकारी या किसी विदेशी के नाम पर अगर हमें अभी भी झेलना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी और हमें खुद को भी तो लगता है यार कि हम कहाँ रह रहे हैं यार जी, या कुछ तो ठीक होना चाहिए ना जी। इसमें एक चीज बताइए सर, अश्वनी जी ने जो कहा सुप्रीम, मैं आपसे उसी में जोड़ना चाहता हूं कि अश्वनी जी ने जो पिटीशन में मांग की थी कि रीनेमिंग कमीशन बनाया जाए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो क्या आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने भले ही खारिज कर दिया हो, लेकिन सरकार है, बहुमत वाली सरकार है, वही एक वो बना दे कमीशन और इस पर काम करे? आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। निश्चित रूप से मैं तो कहूंगा कि अपने अश्विनी जी को भी कि एक एप्लीकेशन सरकार को ही भेजें, अच्छा रहेगा। हो सकता है कि देर है दुरुस्त है। अभी जैसे इन्होंने कहा कि अभी मामला अभी तो स्टार्ट हुआ है, लोगों के अंदर चेतना जागी है और इसी के कारण कई सारे अपने शहरों के और अपने राजधानियों का नाम बदले भी हैं जी। तो आप देखिए कि ये जो चीजें जब एक बार चलती है तो फिर बहुत दूर तक जाती हैं जी। मैं कहता हूं कि ये सरकार भी प्रयास करे, जनता भी प्रयास करे और माननीय न्यायालय भी प्रयास करे। और मैं कहता हूं इसमें क्रॉस दी कास्ट, क्रीड एंड सोसाइटी और रिलीजन हमें सबको मिलकर के एक साथ करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि वास्तव में जो हमारे गुलामी के चिन्ह हैं उनको समाप्त करके हमारे गौरवशाली क्षणों को वापस लाना चाहिए जो हमसे छीन लिए गए किसी कारणवश। खान साहब, मसला ये है जो बंसल साहब से और अश्वनी जी से समझ आया कि मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है, हिंदुस्तान का है। बिल्कुल नहीं। आपको लग रहा है? तो मैंने तो विजय भाई बात ही यहीं से शुरू करी थी जी कि बिल्कुल मैंने यहीं से बात शुरू करी थी जी कि हिंदू मुसलमान का ये मसला नहीं, कोई मसला भी नहीं होना चाहिए। तो फिर दो सीनियर एडवोकेट एक साथ मिल जाएंगे तो शायद कुछ और काम हो जाएगा कि ये फूल नहीं, वो ठीक है। देखिए अब मैं वकालत की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम सियासी मुद्दों पे बात कर रहा हूँ कि लोग कभी कभी ये भी सोचते हैं कि बदनाम ना हुए तो नाम क्या हुआ। कभी कभी ये सोचते हैं कि लाओ जी
कोई भी कदम उठा लो उसमें हमारा नाम होना चाहिए जी। ले दे कि जितनी चीज़ें हैं हमें सबसे पहले सोचना चाहिए नाम बदल देने से मुल्क की तरक्की कितनी होगी, नाम बदल देने से क्या हम इस मुल्क के लिए बेहतर कर पाएंगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सबसे पहले हमें इन चीज़ों को सोचना चाहिए। अगर हमें यही ऐसे पिटीशन डालना थे तो हम डालें कि भाई मुल्क की इस वक्त करेंसी का क्या हो रहा है, किसानों ने जिन्होंने जान दे दी थी, हत्याएं कर ली थी, सुसाइड किए थे, उनके बारे में आज क्या हो रहा है ये पूछना चाहिए। हमें पूछना चाहिए कि हमारी LIC का क्या हुआ, हमारे होटलों का क्या हुआ, हमारे एयरपोर्ट का क्या हुआ, मुल्क की तरक्की का क्या हुआ। इन चीज़ों के बारे में हमें पिटीशन डालना चाहिए जिससे हम मुल्क को कहीं से कहीं, और चाहें तो हम सब मिलकर ये कर सकते हैं। इसी के लिए कहा था कि हम सब मिलकर करें ताकि ये बात कही गई कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बार बार इस बात को देखिए ये भी कहा गया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, इसलिए मैंने बार बार अपनी बात को यहीं से शुरू किया है कि हमें हिंदू और मुसलमान में बांट के नहीं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। 75 साल बाद आज़ादी के, जो अभी गुलामी की बात कर रहे थे बंसल साहब, आज़ादी के 75 साल बाद हमें ये बात याद आ रही है जिसका ताल्लुक मुल्क की तरक्की से कोई खास नहीं है। और जहां तक सवाल है दीगर चीज़ों का, हमें उन चीज़ों पर, तमाम चीज़ों में ध्यान देने चाहिए। बच्चों की तालीम का क्या मामला है, सेहत का मामला क्या है, सब चीज़ों में हम पीछे होते जा रहे हैं। आता हूँ सर, मैं खान साहब एक चीज़ समझना चाहता हूँ आपसे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक लग रही है खान साहब, मुझे आपकी बात बिल्कुल ठीक लग रही है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि आपकी बात को सही मानने के बाद क्या आप अश्वनी जी की बात से सहमत हैं कि नहीं। वो सब पर तो पिटीशन हो ही, लेकिन जो अश्वनी जी ने पिटीशन किया उसके साथ हैं आपके खिलाफ है, ये नहीं समझ आया मुझे। देखिए जो इन्होंने किया ये इनका राइट है, लेकिन जो आज मुल्क की हालत है इस मौके पे इस पिटीशन की जरूरत नहीं थी, और इससे ज्यादा बेहतर पिटीशन होना जिनका मैंने भी आपसे जिक्र कर दिया। बिल्कुल मुल्क की तरक्की के लिए हमें सबको मिलजुल के कदम उठाना चाहिए। ठीक है, हम सब साथ हैं और हम शाना बशाना आएंगे जब आप मुल्क की तरक्की के लिए कोई। जी आर्य साहब, फिर वही बात हो गई कि इतिहास को बदलना और हिंदुस्तान की या मुल्क की तरक्की पर प्रायोरिटी देना, प्रायोरिटाइज करना, इन दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट चीज है। और मुझे एक आप चीज समझाइए सर, आप इतिहासकार हैं, इससे क्या बदल क्या जाएगा, क्या बदलेगा, मुझे ये बताइए। नहीं बिल्कुल ये है ना कि जैसे नाम बदल रहे हैं जी, या जैसे नाम बदलने का सियासत हो रहा है जी, तो इन सारे इस तरह के नैरेटिव से क्या हो रहा है, इतिहास राजनीति का शिकार हो रहा है जी। इतिहास को इतिहास की तरह हमें स्थापित करना है, जी। क्योंकि हम सब भारतीय हैं तो हमारे सारे नायक एक होने चाहिए। जी। ये हो नहीं सकता कि दो अलग अलग समुदाय है, उनके नायक अलग है, दूसरे समुदाय के नायक अलग है, वो उनका इतिहास अलग है, इनका इतिहास अलग है, तो आप एक देश कैसे बना रहे हो, एक देशवासी कैसे हो रहे हो, एक हिंदुस्तानी कैसे हो। अरे साहब एक बात समझ नहीं आई, जब आप कहते हैं कि इतिहास को स्थापित, आर्य साहब जब आप कहते हैं के नायकों को नायक नहीं मानना, जी नहीं, मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि आपने कहा कि इतिहास को स्थापित करने की बात है। इतिहास को स्थापित करने का मतलब इतिहास को रीराइट करना, रिविजिट करना है। हाँ नहीं, क्योंकि पिछले 200-300 वर्षों में इतिहास राजनीति का शिकार हो रहा है, क्योंकि कॉलोनियल रूल के टाइम में क्या हुआ, क्योंकि भारतीयों को उनके स्वाभिमान को समाप्त करने के लिए एक अलग तरह का उन्होंने प्रपंच गढ़ा। उससे पहले क्योंकि हम एक अलग आक्रांताओं की दास्ता में रहे, उसकी एक समस्या रही। इसलिए जो भारतीय हैं उनके अंदर इतिहास बोध जगाना बहुत जरूरी है कि आप एक महान विरासत के हजारों सालों के पुराना जो भारतीय सभ्यता है उसके वाहक हो। तो वो जो है सर 500 साल में अकबर, मेरी बात समझाइए सर मुझे कि अकबर, बाबर, औरंगजेब, जहांगीर, जॉर्ज पंचम, विक्टोरिया, सबके नाम के साथ भी क्या आप हिंदुस्तान में राम का नाम मिटा पाए हैं? ये सब नाम 700 साल से चल रहे हैं, क्या कृष्ण का नाम आप मिटा पाए हैं? युधिष्ठिर को भुला पाए हैं? द्रौपदी की चर्चा छोड़ पाए हैं? गंगा की बात छोड़ दी है? ये कैसा लॉजिक है? ये नाम 700 साल से चल रहे हैं इतिहास की किताबों में, आपने, मुझने, सब लोगों ने पढ़े, तो क्या राम को भूल गए? ये किस लॉजिक की आप बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। नहीं, ये भूलने का नहीं है, वस्तुतः कि जब आप अयोध्या को जब आप फैजाबाद के नाम से बदल देंगे तो जो अयोध्या जो वैदिक युग से एक शहर था उसका वास्तविक स्वरूप लोगों के सामने कहाँ आएगा। जैसे अभी धाराशिव को उस्मानाबाद कर दिया गया, तो भारतीय ज्योतिष शास्त्रों में जो उज्जैन से जो देशांतर, अयोध्या का नाम नहीं बदला गया। वेदवीर जी आप भी बहुत वो कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं चीजों को,
थोड़ा सा, अयोध्या का नाम नहीं बदला गया। अयोध्या तो थी, जब फैजाबाद था तब भी अयोध्या थी। राम की जन्मभूमि का जो शहर था वो अयोध्या थी। आपने फैजाबाद का नाम अयोध्या किया है। माफ कीजिए, आप इतिहास को डिस्टॉर्ट मत कीजिए प्लीज। नहीं, हम डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो आपके जिससे आपके देश के इतिहास और अस्मिता जुड़ा है, उसको आपको एक बृहत्तर रूप देना है। ठीक है अश्विनी जी, इसलिए है कि लोगों में वो इतिहास के प्रति वो अस्मिता और वो स्वाभिमान जगे। ठीक है अश्विनी जी। विजय जी, जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया था वो सारे काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया। हाँ। जैसे मुगलों ने तलवार के दम पे धर्मांतरण कराया तो अंग्रेजों ने कानून के दम पे धर्मांतरण कराया। अंग्रेजों ने मंदिर को लूटा, मुगलों ने मंदिर को तलवार के दम पे लूटा, अंग्रेजों ने कानून बना के मंदिर को लूटा जी। अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो ये किया, हिंदू के लिए अलग कानून बनाया अंग्रेजों ने, मुस्लिम के लिए अलग 1937 में शरीयत एक्ट बना दिया, पारसी का अलग बना दिया, सबका अलग अलग बना के सबको अलग अलग बांट दिया जी। उसके बाद बड़ा उन्होंने तगड़ा काम किया। ये जो इंडिया गेट है ना, इसके आसपास जो बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, गोरी रोड, गजनी रोड, शाहजहां रोड है, इसमें से कोई भी सड़क मुगलों ने नहीं बनाई थी। ये सारी की सारी सड़कें अंग्रेजों ने बनाई और जानबूझ के उन सड़कों का नाम मुगलों के नाम पे रख दिया, जिससे आने वाले टाइम में हिंदू मुसलमान आपस में लड़ जाए। ये मुगलों की बड़ी मतलब प्लान्ड में तरीका है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुगलों ने भारत को डिवाइड करने के लिए कोई, आज की डेट में क्या हो रहा है, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो कुछ संगठन कहते हैं हमको 1937 का शरीयत एक्ट चाहिए, उनको अंग्रेजों वाला शरीयत एक्ट चाहिए। तो वो डिवाइड एंड रूल की थी। बात केवल इतनी है कि जिस इंद्रप्रस्थ को युधिष्ठिर ने बसाया, लोगों को पता ही नहीं है कि ये जो दिल्ली है एक्चुअल में इंद्रप्रस्थ है। और इंद्रप्रस्थ में, दिल्ली में युधिष्ठिर के नाम पे, भीम के नाम पे, नकुल के नाम पे, सहदेव के नाम पे, अर्जुन के नाम पे, कुंती के नाम पे, माद्री के नाम पे, द्रौपदी के नाम पे एक भी सड़क मोहल्ला गली नहीं है। लेकिन बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी के नाम पे सड़कें भी है, मोहल्ले भी है और एक बाबरपुर विधानसभा भी है। आपको पता है गोपाल राय वहां से विधायक भी है। तो ये मैं कह रहा हूं कि कम से कम उन्होंने केवल नेम प्लेट बदला, उन्होंने, अंग्रेजों ने कोई नया शहर नहीं बसाया। हाँ, मुगलों ने अगर कोई चीज बनाया है, मान लीजिए उन्होंने ताजमहल बनाया तो ठीक है, ताजमहल कंटिन्यू होना चाहिए। लाल किला बनाया है, लाल किला कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन जहां उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो भी बदलने की बात बार बार हो रही है। लेकिन अश्विनी जी, आपकी बात को क्या, मैं इसको छोटा सा समझना चाहता हूं आपसे जी। एक छोटी सी बात समझना, आपने कहा मुगलों ने तलवार के दम पे बदले, ठीक है, अंग्रेजों ने कानून के दम पर बदले, ये भी बात ठीक है। अब आप बहुमत के दम पर बदलना चाहते हैं। नहीं, हम बदलना नहीं चाहते। हम तो कह रहे हैं जिन स्थानों का नाम, विजय जी मैं आपसे पूछता हूं, नहीं मुझसे मत पूछिए सर, मेरे को तो आपसे ज्ञान लेना है। नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए बचपन में आप जब 5 साल के थे, एक डकैत आया, आपके घर को लूटा, आपके पिताजी को मारा, आपके चाचा को मारा, आपकी माताजी भयवश, डरवश कुएं में कूद गई जी। और जाते जाते वो विजय त्रिवेदी का जो त्रिवेदी निवास था उसको उसने अकबर निवास बना दिया जी। अब विजय त्रिवेदी जी बड़े हो गए हैं जी। एक पुत्र के नाते विजय त्रिवेदी का क्या धर्म है, उस अकबर निवास को कंटिन्यू करना या दोबारा उसको त्रिवेदी निवास बनाना, मैं आपसे पूछ रहा हूं जी। असगर खान साहब, देखिए मेरे पास तो इतना ज्ञान है नहीं अश्विनी जी जितना। नहीं, मैं प्रैक्टिकल, मैंने प्रैक्टिकल खान साहब से, खान साहब कि आप उस देखिए सबसे पहली बात तो यही है कि बस कुछ भी कह सकते हैं, देर आए दुरुस्त है जो भी। 75 साल बाद हमारी आंख खुली है, कुंभकर्ण से भी ज्यादा गहरी नींद में हम सोते हैं। 75 साल हो गए आजादी को, आज हमें ये चीजें जब जागो तब सवेरा, जबकि वक्त और चीजों पे नजर डालने का है। मैं आधा मिनट, हाँ नहीं ठीक है, लेकिन जब जागो जब सवेरा होना चाहिए मुल्क की तरक्की के लिए। जब इंडिया गेट की अगर आप बात करते हैं तो देखिए एक चीज, एक आधा, आप मुझे आधा मिनट, आप बोलिए, आधा मिनट दे दें, प्रेम से बोलिए खान साहब जी। अभी जैसे उपाध्याय साहब ने जैसे अभी लाल किले की भी बात कही, अगर देखा जाए तो मुगलों ने कोई नाइंसाफी नहीं की है। उन्होंने नाम भी रखे तो इंसाफ से लाल किला रखा, जिसको जहांगीर महल रखना चाहिए था। वो चाहता तो जहांगीर महल लगता, अपने नाम पे रखता। इंडिया गेट का नाम आपने नहीं बदला, इसका नाम हिंदुस्तानी दरवाजा आपको रखना चाहिए था, हमें कहना चाहिए था। इसके लिए आवाज उठाई। इंडिया गेट कैसा इंडिया गेट भाई, हमारा
मुल्क है, उसका सबसे कीमती जगह, सबसे बेहतरीन जगह है, उसका नाम हिंदुस्तानी दरवाजा है। आप भी कहते हो इंडिया गेट, अभी आपने कहा, आप अपनी रिवाइज करके देख ले। सुन लीजिए बात को, सुनिए। एक दो आपने सब चीजों को पिछली छोड़ दी है, 75 साल की चीजों को छोड़ दी है। मैं आज आपसे सवाल कर रहा हूं, आपने सेंट्रल विस्टा क्यों रखा है नाम? बताइए, सेंट्रल विस्टा आपने क्यों रखा? प्रोजेक्ट के नाम पर किया ना, कोई चीज का नाम तो उन्होंने रखा नहीं है। बुजुर्ग शहीद का नाम साहब, आप तो वकील हैं। नहीं, आज आप बताइए, विजय भाई आप किस नाम से पुकारते हैं बताइए? मैं आपके साथ हूँ। मैं किस नाम से? बंसल साहब जी, ठीक है। देखिए, ये सब चीज जब, और नाम बिल्डिंग के बनने से पहले दे दिया जाता है जी, दिया जाता है कि भाई ये हम ये जगह बना रहे हैं, ठीक है, हम क्या बना रहे हैं ये तो पता होता है। उसका नाम बाकायदा तौर पर आपने ऐलान किया है जी। आपके पास कोई इस बात का जवाब है? आज भी आप अंग्रेजों की गुलामी करना चाहते हैं जी? नो, नहीं करनी चाहिए। हम खुद कहते हैं आपके साथ हैं, और आपकी आवाज में आवाज मिला के कहते हैं मैं तो ठीक है, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उनको पहले करिए, उन्हें पहले करिए, उन्हें पहले करिए, मुल्क की तरक्की की बात पहले करिए, ठीक है, ये बाद में। अश्विनी भाई, पहले मुल्क की तरक्की की बात कीजिए, मंदिर मस्जिद बाद में होगा, ठीक है। बंसल साहब कहाँ से कहाँ जा रहा है? मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल किसानों के दिए। बिल्डोजर, आप बिल्डोजर चला रहे गरीबों के घर में, कहते हैं हम कागज पूछने गए थे, कागज खराब, ठीक है। अरे कानून जानते, खान साहब उस पर फिर बात करेंगे, बुलडोजर पर बहुत बार आप चला सकते हैं खान साहब। मैं कह रहा हूँ, ठीक है, आप जिस मिसाल को भी ले लें, कानून के बिना ठीक है कानून का दरवाजा बंसल साहब, ये आपका राइट था, और जो कानून ने आपको कहा वो सबको सारी दुनिया को बताया। ठीक है बंसल साहब जी। अश्विनी जी बोले, छोटी सी बात। हम विजय जी स्वागत करते हैं, मैं आपके सामने सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, असगर भाई मुझे बताएं कौन से टॉपिक पे पीआईएल करना है, मैं करूंगा, ठीक है। असगर भाई मुझे बता दें डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना है, कौन कौन से पीआईएल करना है, ये मुझे टॉपिक बताएं, मैं गवाही देता हूं, आपके साथ हूं, आपके सामने कह रहा हूं, मना कर देंगे। ठीक है बंसल साहब, ये तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर एडवोकेट तो एक साथ हो गए। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं राजनीतिक मैदान में? खान साहब और अश्विनी जी तो एक साथ हो गए। हिंदुस्तान की तरक्की होना चाहिए जी। खान साहब, बंसल साहब, रीनेमिंग का समर्थन करो, मैं आपकी पीआईएल करूंगा, ठीक है। आप रीनेमिंग का समर्थन करो, आप जो कहोगे मैं कर दूंगा, ठीक है। बंसल साहब, ठीक है विजय जी, आज आपके चैनल पर बड़ी एक विचित्र स्थिति देख रहा हूँ। आज जो है ना, असगर भाई जो है ना, जिस तरह से इन्होंने तेवर बदले हैं, आई रियली अप्रिशिएट इनको। अब तक मैं कम से कम सैकड़ों डिबेट में मैं और ये आमने सामने हुए हैं, लेकिन आज तक विद्वान लोग हैं, विद्वान साहब हैं, हिंदुस्तानी। हालांकि अभी भी इस बात को कहते कहते उनके मन में डर है, कहीं ना कहीं ताली नहीं बजा रहे। मैं कह रहा हूँ कि अगर अश्विनी जी की याचिका पर ताली बजानी चाहिए, और बाकायदा अगली हायर बेंच पे ताली बजाने वाले नहीं है बंसल साहब, ठीक है, हम ताली बजाने खान साहब बंसल साहब के चक्कर में मत पड़िए। बंसल साहब, ताली बजाने वाले और लोग होते हैं जी, उनको बुलाना पड़ता है जब शादी होती है, बच्चे पैदा होते हैं। नहीं, अच्छा, उन्हें बुलाना पड़ता है। मैं वो नहीं समझ रहा। नहीं बंसल साहब, समझ नहीं रहा आप वो हैं, ठीक है बंसल साहब, समझिए कि आप वो हैं। बंसल साहब, छोटा सा, फिर मैं आर्य साहब से फाइनल कमेंट दूंगा जी। हाँ, देखिए दो बातें बता दूं। की बात करी तो बिस्टा का जो मैं अर्थ समझाऊं, जो अभी गूगल डिक्शनरी कह रही है, वो कह रहे हैं एक सुंदर मनोरम दृश्य, ए ब्यूटीफुल व्यू फॉर एग्जांपल ऑफ द कंट्री साइड और द सिटी। आप देखिए बिस्टा का अर्थ आप उससे अंग्रेजों से क्यों लगा रहे हो? अंग्रेजी नाम की वजह से कह रहे हैं खान साहब। नहीं, नाम ठीक है, नाम अंग्रेजी हिंदी से फर्क नहीं पड़ता। वो तो इंडिया गेट को भी तो हिंदुस्तानी दरवाजा कह रहे हैं ना, वो हिंदी शब्द का इस्तेमाल की बात कर रहे हैं जी। मैं कहता हूँ ठीक है, अच्छी बात है, क्यों नहीं? मैं कहता हूँ उर्दू को त्याग करके, और मैं कहता हूँ बाकी अपनी हिंदी और संस्कृत को अपनाना ही चाहिए, निश्चित रूप से ये सही बात है जी। लेकिन मैं एक और दूसरी बात कर रहा हूँ। देखिए बात यह कि जो गुलामी के प्रतीक हैं उनको समाप्त करने का समय आ गया। माननीय प्रधानमंत्री का भी ये सपना है, और मुझे लगता है सरकार भी इस बारे में गंभीरता से प्रयास करेगी, और अश्विनी जी की याचिका पर, और वो चाहे सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बात हुई हो, देखिए ये शुरुआत होती है मामले की। जनता में एक जागरण जाएगा, और मैं कहता हूं कि इसमें सरकारें भी जागेंगी, और प्रत्येक सरकार जाग भी रही है। देखिए ये इन्होंने याचिका तो आज दाखिल की है, लेकिन इससे पहले बहुत सारी सरकारों ने बहुत सारे नाम ऐसे, सर लेकिन वो बहुत सारे नाम बदल भी दिए गए। मायावती जी ने बहुत सारे शहरों के नाम बदले थे, फिर दूसरी सरकार आई, उन्होंने बदल दिए, तो फिर कोई सरकार आएगी। सरकार तो स्थायी होती नहीं है। हाँ वो ठीक बात है, अश्विनी जी ठीक बात कर रहे हैं जी। आर्य साहब, आर्य साहब फाइनल कमेंट आपका। विजय जी इतिहास को इतिहास ही रहने दें, या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूतकाल को वर्तमान में बदलने का जो कंफ्यूजन है, इससे दूर रहे हम?
हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतिहास को जो है वर्तमान काल के साथ जो तकरार हो रहा है जी, वो उसमें निहितार्थ ये है कि इतिहास को जो राजनीति का शिकार बनाया गया, कई बार राजनीति के लिए इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया, जी, तो वो बदलना चाहिए जी, तो उसके लिए प्रयास होना चाहिए, क्योंकि भारत के एज ए महान सभ्यता और महान राष्ट्र के जो प्रतीक है जी, वो इतिहास के जो, क्योंकि 200 या 500 वर्षों में जो कुछ अंग्रेजों के या मुगलों के नामों का नहीं है, वस्तुतः हमारा इतिहास हजारों सालों का, वैदिक युग, रामायण युग, महाभारत युग, उस समय के जो हमारी जो उपलब्धियां हैं, हमने विश्व को ज्ञान दिया। भारत वो विश्व गुरु इसलिए था क्योंकि गणित और एस्ट्रोनॉमी बहुत, तो वो जो सही जो इतिहास है वो भारत के युवा वर्ग तक पहुंचे, ताकि वो भारत के एक सही और प्रतिनिधि। जी बंसल साहब, वक्त बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको लास्ट कमेंट करना चाह रहे हैं। जी हाँ, मैं लास्ट सिर्फ ये कह रहा था कि ये मामला सिर्फ जुडिशरी का नहीं है, सिर्फ एक वकील का नहीं है, ये सब संपूर्ण भारत को एक साथ इकट्ठा होकर के इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को, सभी सामाजिक संगठनों को, सभी सांस्कृतिक संगठनों को और अक्रॉस दी पार्टी, कास्ट, क्रीड एंड सोसाइटी, हमें एक साथ होकर के देश के लिए सोचना पड़ेगा, जो असगर जी ने कही, और उसी बात में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है और सबको एक साथ। बंसल साहब, मेरे अलावा जो पैनलिस्ट है ना, वो सब लोग जानते हैं कि आपकी ताकत बहुत है। आप एक आदेश तो कीजिए सरकार को, कहाँ रुकेगी? देखिए, सब लोग मानते हैं, इसमें किसी को विवाद नहीं है। हमारे यहाँ खान साहब को भी, अश्विनी जी को भी और वेदवीर जी को, कि बंसल साहब आदेश कर देंगे तो कुछ हो ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं था कि विजय जी, मैं बताऊं आपको, पता है कई साल पहले विजय जी, मैं तो अशोक जी ने राजधानी का नाम इंद्रप्रस्थ रखने के लिए कहा था और बाकायदा पत्र लिखा था। ठीक है, वो दुर्भाग्य से अभी नहीं हो पाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने वक्त निकाला। अश्विनी जी आपका, विनोद बंसल साहब, खान साहब, वेदवीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या नाम बदलना सांप्रदायिक सियासत है। इस पर 55% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया, वहीं 45% लोग इसके पक्ष में नहीं है। यानी बहुत से लोग समझते कि हाँ, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है, कम्युनल पॉलिटिक्स का। आपने राजनेताओं की बात सुनी, मेरे पैनलिस्ट की भी बात सुनी। अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। मेरा नाम विजय त्रिवेदी है, लेकिन विजय नाम के तो ना जाने कितने लोग इस दुनिया में होंगे, इसलिए विजय नाम होना मेरी पहचान नहीं है। मेरा कर्म क्या है, ये मेरी पहचान है। और यही बात दुनिया की हर वस्तु इंसान पर लागू होती है, ऐसा मुझे लगता है। दिल्ली कितनी बार टूटी, कितनी बार बसी, और हर बार इतनी चमक और निखर कर आई क्योंकि शहर राजा या आक्रांता नहीं बिगाड़ते बनाते, इसे बनाते हैं वहाँ के लोग, वहाँ बहने वाली नदी, वहाँ की आबो हवा। तभी तो आज भी हर मुंबई वाले के दिल में बॉम्बे बसता है, हर चेन्नई वाले के दिल में मद्रास, और हर प्रयागराज वाले के दिल में इलाहाबादी बोलता है। इसलिए सरकारी कागजों में लिखे नाम से उस शहर के बाशिंदों को यूँ तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी जेब पर जरूर पड़ता है। ये खर्च भी कम नहीं होता। औसतन एक शहर का नाम बदलने में 300 करोड़ रुपए तक खर्च होते हैं। यानी सियासी दलों की खींचतान में पिसता है आम आदमी और उसका टैक्स का पैसा, और वोट बटोरते हैं जाहिर है राजनेता। तो क्या आप तैयार हैं इस राजनीति का हिस्सा बनने के लिए? इस सोचने की बात है। आज के कार्यक्रम में इतने ही। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।